इस मीटिंग को आपने रंगने का काम किया और 4 चांद लगाने का काम किया। आप सभी अलवर जिले के डीएनटी, घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति पशुपालक संगठन, डीएनटी संघर्ष समिति और हमारे प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से आप लोग इस देश के अंदर जो आजादी का जो बिगुल बज रहा है और इस आजादी के बिगुल के अंदर आपने जो ताकत देने का काम किया, एक साथ कदम से कदम मिलाने का बात काम किया, कंधे से कंधे मिलाने का काम किया, उनके लिए राजस्थान की समस्त डीएनटी समाज सदियों तक आपका आभारी रहेगा। इस कार्यक्रम को, इस जेल भरो आंदोलन को डीएनटी समाज की हक और अधिकारों को लेके एक वंचितों की आवाज, एक गरीब की आवाज, एक दलित की आवाज, एक पिछड़े की आवाज, एक शोषित की आवाज, आदरणीय लाल सिंह जी जो धोली धोती पहनकर, लाल पगड़ी पहनकर आपके बीच में बैठे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां की टीम, भाई महेंद्र जी, मेरे बड़े भाई पुखराज जी और मेरे पास में खड़े प्रधान जी जिनका भाषण बहुत ओजस्वी रहा, और आदरणीय मेरे पिता तुल्य कालू जी, योगी जी, हमारे चौहान साहब, भिखू सिंह जी और डीएनटी कांग्रेस पार्टी के जो प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भरत जी, सराधना जी और तमाम जो हमारी पूरी टीम है, मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप सभी का धन्यवाद देता हूं। क्षमा चाहता हूं, मुझे लेट आना हुआ, हम दौसा में थे, किसी कारणवश लेट हो गए, मगर साथियों मेरा एक निवेदन है, जब पहले भर्तरी बाबा के यहां नाथ समाज ने, यह आपका इतिहास गवाह रहेगा, रायका, रेवारी, देवासी समाज का इतिहास गवाह रहेगा, और आपका योगी, जोगी, नाथ, रावल, कनपट्टा, आपका भी इतिहास गवाह रहेगा, सोनर अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। जब हमारे फ्यूचर प्लान में हमारी पीछे की औलादें जब आपका इतिहास पढ़ेगी, तब कहेंगे कि डीएनटी के अंदर और डीएनटी की आजादी की जब लड़ाई लड़ी तो सबके पहले के तो रायका, रेवारी समाज ने अपना झंडा उठाया, और उनके पश्चात भर्तरी बाबा की धाम पर आप लोगों ने नातों का जो समागम किया, मैं उससे आपका बहुत कायल हूं, मेरे मन में रह गई, मुझे आपके बीच में भाषण देना था, पर दुर्भाग्य रहा आज हमारे बीच नहीं रहे डीएनटी समाज के सिद्ध पुरुष आदरणीय हमारे डीएनटी समाज के पहले शहीद लक्ष्मण नाथ जी, उनके चरणों में मैं नमन करता करता मैं उनके पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन करता हूं। तो साथियों, मेरा निवेदन यह है, जिस जगह पे हम बैठे हैं, चाहे हमारा नाथ समाज हो, रायका हो, रेवारी हो, कालबेलिया हो, चाहे हमारा बावरी हो या मोगिया हो या बागरिया समाज, भाई सोमराज जी और उनकी पूरी टीम, बिशन जी हमारे बीच, अभी उनका पांव का एक्सीडेंट होने के कारण वो हमारे बीच नहीं आए, मैं बिशन बावरी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का इन आंदोलन के दौरान एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाना और वो व्यक्ति एक खाट पे पड़ा है, उसके बावजूद भी मुझे और लाल सिंह जी को बार बार फोन करके और समाज को भेजने का काम जो कर रहे हैं, ऐसे शुद्ध पुरुषों को हम भूलने वाले नहीं है। मगर साथियों, इतनी बड़ी कड़ाके की धूप है, इन तरह का टेंट लगाने की क्यों वक्त पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? इतनी बड़ी कड़ाके की धूप के अंदर ये 40 डिग्री का जो तापमान है, इस तापमान में इस रोडों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे, हमारी महिला, हमारे नौजवान साथी और हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों रोडों पे चल रहे हैं, और क्यों राज्य सरकार का एक आक्रोश में होके राजस्थान सरकार के मुखिया भजन लाल जी का पुतला झालने का जो काम कर रहे हैं, ऐसी नौबत क्यों आई और क्यों करना पड़ रहा है? मेरे पूर्वी वक्ताओं ने आपको बहुत भली भांति से उनके विचार रखकर आपको बताया, मगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस समाज से मैं आता हूं, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है,
आज भी उन समाज की यह हालात है। 78 वर्षों के बाद सबसे ज्यादा अत्याचार हमारी समाज पे होता है। जब भी पुलिस प्रशासन को झूठे मामलों में 151 का कभी भी उसको टारगेट पूरा करना होता है तो सबसे पहले डीएनटी के डेरों में आती है और पुलिस उठा के हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे डाल देती है। साथियों, हालात यह है, अभी आदरणीय कालूनाथ जी ने यह बात आपके बीच में भली बाती से की। नाथ संप्रदाय, नो नाथ 12 पंथ 88 रख 84 सिद्धि। आप नाथों के नाथ हैं, नाथ किसी के साथ जाते नहीं है। नाथों में तो ये पूरी दुनिया है, वो नाथों में आके समा जाती है। मगर साथियों, अभी कालूनाथ जी ने एक बहुत बड़ी बात उठाई कि हम लोग इस ब्रिटिश हुकूमत को भी सबसे पहले जो बगावत की, जो लोग आज राज कर रहे हैं, जो सिंहासन पे बैठ के घूम रहे हैं, वो उस टाइम में अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। ये नाथ समाज, ये डीएनटी समाज, ये गाड़िया लुहार समाज, ये वो समाज है कि आसाम राज्य में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो आपके नाथ समाज के लोगों ने की। ये बड़ी गर्व की बात है। तो साथियों, मैंने लाल सिंह जी को उसी दिन कहा कि जब पाली बाल राय के अंदर आंदोलन हुआ और भगमे सापे, भगमा वस्त्र, गुरु गोरक्षनाथ जी की आईनी, जब मुझे लगा कि कालूनाथ जी जैसे लोग, भाई पुखराज जी जैसे लोग, प्रधान जी जैसे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं ये लड़ाई अब मुकाम पे जाएगी। तो आज आप लोगों ने इस अलवर की धरती पे इस लड़ाई को मुकाम पे और निर्णायक लड़ाई पे आपने ला दिया। कुछ लोग थे लाल सिंह जी को यह समझ रहे थे कि ये केवल राय का रबारी समाज का जो क्षेत्र है उसके अंदर हजारों की भीड़ जुट रही है। मगर धीरे धीरे जैसे ही हम लोग हाडूती में घुसे और अभी अलवर की धरती में हैं, तो वहां पे भी डीएनटी समाज ने कल 12 में झालावाड़ में बड़ा अच्छा परचम लहराया। और आज भी मुझे ये लग रहा है कि इस अलवर की धरती पर आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, एक गरीब शोषित की आवाज को आपने जो मजबूत करने का काम किया, मैं ये कह रहा हूं इससे ज्यादा बड़े धर्म की बात और इससे ज्यादा बड़े अधिकार की बात नहीं। मगर साथियों, मेरा एक निवेदन है, ये आंदोलन ये कोई घटना विशेष आंदोलन नहीं है। मेरे जितने भी नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहना, बहले, हमारे बहुत सारे व्यक्ति हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो जाजम रली है, ये जो आपका चौपाल जो चल रहा है, ये कोई घटना विशेष नहीं है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये कोई आजकल में मामला निपटने की लड़ाई नहीं है। आप जो निकले हो, आप जिनका जो झंडा लिया है, आप जिनके लिए जो लड़ रहे हो, ये लड़ाई बड़ी जटिल है। आपके हक और अधिकारों पे अंग्रेजों ने पानी फेरा, राजा महाराजों ने पानी फेरा, और इस लोकतंत्र के अंदर भी आपके ऊपर काले नाग की तरह वो लोग राज कर कर आपके हकों और अधिकारों को उन्होंने चूर चूर कर रखा है। उन हकों की लड़ाई आप लोग लड़ने के लिए निकले हो। तो साथियों, मेरा आपको निवेदन यही है कि ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में ढालों से, तलवारों से, बंदूक से, गोली से, जोर से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। इस लोकतंत्र में आप लोगों को सिर गिनाने पड़ेंगे। तो साथियों, मेरा एक निवेदन यह है कि आने वाली 1 जुलाई के दिन आप सभी लोगों को, हमारे नौजवान साथियों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को, हमें भारी तादाद में आके और इस आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। कल मेरे पास एक जयपुर से खबर आई, मैं अभी लाल सिंह जी के पास बैठ के बात कर रहा था, जो हमारे राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी है, उनके यहां से एक बुलावा आया है कि आप लोग बैठ के आपका एक शिष्टमंडल आ जाए, आपकी क्या बात है वो एक बार हम सुनना चाहते हैं। मैं राजस्थान सरकार को ये कहा, यह आपकी नाकामी है, ये जितना आप बिल्कुल धीरे में ले रहे हो, ये आपकी गलतियां हैं। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 1 जुलाई को सिपरापत पे मिलेंगे, बराबर बैठ के बात करेंगे, टेबल पर बात करेंगे, टेबल ठोक के बात करेंगे, चुप होने वाले नहीं है। ए भारतीय जनता पार्टी, ए कांग्रेस पार्टी, आपने सदियों से हमारा खून पीने का काम किया है, अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस बार बराबरी की लड़ाई करेंगे। आदरणीय लाल सिंह जी ने कहा, आने वाली 1 जुलाई को हमारा भविष्य हम खुद लिखेंगे, और ये हम कह के जा रहे हैं। ये जो भी इर्द गिर्द
ये जो खाकी वर्दी पहनकर जो पुलिस घूम रहे हैं, हम हर आंदोलन में कह रहे हैं आपकी जितनी भी फोर्स लगानी है आप लगा लीजिए, आपको जितना भी रोडों के ऊपर किले बचाने हैं आप बचा लीजिए। इस बार डीएनटी समाज का झंडा जयपुर में फतेह होगा, फतेह होगा, फतेह होगा। हम चुप बैठने वाले नहीं है। तो साथियों, बोलने का वक्त बहुत है, जैसे जैसे बात बढ़ती है और मुझे बोलना आता है, मगर आप लोगों ने मेरे का ध्यानपूर्वक मुझे सुना। एक छोटे भाई के नाते आप लोगों ने मुझसे प्यार दिया, प्रेम दिया, मैं उनके लिए कोटि कोटि आपका वंदन करता हूं। जय गुरु गोरक्षनाथ जी, जय नवनाथों की, जय भरतरी बाबा की। पुनः आप सभी का जो ये भगमा वस्त्र आप पहन के आए हैं, आप भगमा के प्रतीक हैं। मेरा एक निवेदन है, समाज के अंदर कोई भी फूट है तो उनको आज मैं भी कहना चाहता हूं, आप सब हमारे बड़े भाई हो, गोरक्षनाथ जी के वंशज हो, मगर ये गरीब दलित पिछड़ों की ये लड़ाई हो रही है। आपका दायित्व ये बन सकता है कि हम सबको एक साथ आकर कहीं कहीं राजस्थान सरकार के 4 पगार राजस्थान सरकार को चित करना है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट, धन्यवाद। बहुत बहुत